बुलेटिन की शुरुआत हम करेंगे सबसे पहले बड़ी खबर के साथ। और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर इजराइल के आसमान में ईरानी मिसाइलों का तांडव देखने को मिला है। तो इजराइल के आसमान में ईरानी मिसाइलों का तांडव, एक साथ इजराइल पर कई मिसाइलों से हमला किया गया। एयर डिफेंस सिस्टम ने कुछ मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया और कुछ मिसाइलों ने इजराइल में तबाही मचाई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कुछ मिसाइलों ने इजराइल में तबाही मचाई और कुछ मिसाइलों को ईरान ने इंटरसेप्ट कर लिया है। तो कुछ मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर लिया गया, जबकि कुछ मिसाइलें तबाही मचाती नजर आई। तस्वीरें आपके सामने, एयर डिफेंस सिस्टम ने कुछ मिसाइलों को इंटरसेप्ट जरूर किया। और बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां पर इजराइल के आराद में मिसाइल अटैक से हड़कंप मच गया है। ईरान के हमले की खौफनाक तस्वीर सामने आई। रिहायशी इलाके में गिरी ईरान की मिसाइलें। इजराइल के आराद में जहां पर मिसाइल अटैक से हड़कंप, तस्वीरें आपके सामने। यहां पर मिसाइल अटैक से हड़कंप मच गया। रिहायशी इलाके में ईरान की मिसाइल गिरी है। तो रिहायशी इलाके में यह मिसाइल गिरी। इजराइल के आराद में मिसाइल अटैक से हड़कंप। इजराइल के होलोन में ईरान का भीषण हमला। ईरान ने होलोन में बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। क्लस्टर वॉरहेड वाली बैलिस्टिक मिसाइल से भारी तबाही। तो इजराइल के होलोन में ईरान का भीषण हमला। ईरान ने होलोन में बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। क्लस्टर वॉरहेड वाली बैलिस्टिक मिसाइल से भारी तबाही। मिडल ईस्ट का रेगिस्तान बारूद की गंध से भरा हुआ है। ईरान और इजराइल अमेरिका के बीच जारी जंग को 3 हफ्ते बीत चुके हैं, लेकिन शांति की कोई गुंजाइश नहीं दिखाई दे रही। पिछले 48 घंटों में जो हुआ, उसने दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर एक बार फिर भीषण हमले किए हैं। ईरान के परमाणु संयंत्रों से लेकर सैन्य ठिकानों और बिजली संयंत्रों तक भारी नुकसान हुआ है। देखिए। ईरान की धरती जल रही है, बारूद बरस रहा है। अमेरिका और इजराइल की सेनाएं विध्वंस की ऐसी भयानक कहानी लिख रही हैं, जिसकी मिसाल सदियों तक दी जाएगी। नतांज में परमाणु साइट पर हमले ने दुनिया में खलबली मचा दी। ईरान पर आरोप लगता रहा है कि वो नतांज की न्यूक्लियर फैसिलिटी में यूरेनियम संवर्धन करता है, जिसका मकसद परमाणु बम बनाना है। ईरान पर अटैक करने के पीछे अमेरिका और इजराइल में ईरान के कथित परमाणु हथियार कार्यक्रम को एक अहम वजह बताया है। हालांकि ईरान इससे लगातार इनकार करता रहा है, लेकिन नतांज के परमाणु संयंत्र पर अटैक कर अमेरिका और इजराइल ने साफ कर दिया कि जब तक ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़ा हर सेंटर मटियामेट नहीं हो जाता है, तब तक वो नहीं रुकेंगे। IRGC नतांज न्यूक्लियर साइट पर हमले के झटके से उबरी भी नहीं थी कि अमेरिका ने ईरान की मिलिट्री साइट्स पर भीषण बमबारी कर दी। अमेरिकी एयरफोर्स ने सटीक हमले करते हुए IRGC के कमांड सेंटर को ध्वस्त किया और इसका सबूत भी दुनिया के सामने पेश कर दिया। सेंट्रल कमांड ने एयर स्ट्राइक का वीडियो जारी किया। एक एक तस्वीर ये बता रही है कि ईरान में कितनी भयंकर तबाही मची है। जंग शुरू होने के 3 सप्ताह बाद एक बार फिर अमेरिका ने अपनी ताकत का वो चेहरा दिखाया है, जिससे तेहरान कांप उठा है। ये सिर्फ एक हमला नहीं, बल्कि ईरान की सैन्य रीढ़ को तोड़ने की कोशिश है। सेंट्रल कमांड के वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे प्रेसिजन गाइडेड बमों से मिलिट्री साइट्स को मलबे में तब्दील कर दिया गया। दूसरी तरफ इजरायली रक्षा बल यानी IDF ने भी ईरान के अलग अलग शहरों पर एक के बाद एक 5 भीषण एयर स्ट्राइक की है। इजरायल का मुख्य निशाना ईरान की मिसाइल स्टोरेज फैसिलिटी रही। IDF का दावा है कि इस बमबारी में ईरान के कई टॉप मिसाइल ऑपरेटर्स मारे गए हैं। इजरायल ने हमले का फुटेज जारी कर संदेश दिया है कि ईरान की मिसाइल ताकत अब खत्म होने की कगार पर है।
तेहरान में इजराइल जबरदस्त बमबारी कर रहा है। इस दौरान एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हुआ और आसमान में ही हमलों को नाकाम करने की कोशिश की गई। हालांकि ज्यादातर बम अपने टारगेट तक पहुंचने में सफल रहे। आईडीएफ के इस स्ट्राइक से अफरा तफरी मच गई। तेहरान में पूरी रात धमाकों की गूंज सुनाई दी। अलग अलग इलाकों में आईआरजीसी के ठिकानों को निशाना बनाते हुए हमले किए गए थे। ईरान के पार्चिन में मिलिट्री कॉम्प्लेक्स पर भी जबरदस्त बमबारी हुई है। इस बीच इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बार फिर से साफ कर दिया कि जब तक ईरान घुटनों पर नहीं आ जाता है तब तक इजरायल नहीं रुकेगा। उधर आईडीएफ चीफ इयाल ज़मी ने भी हुंकार भरते हुए कहा कि हमने आधी जंग जीत ली है। अगर नेतन्याहू के तेवर सख्त हैं, तो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का भी रुख बता रहा है कि वो ईरान को किसी भी कीमत पर बख्शने के मूड में नहीं है। ट्रंप तो ईरान का मानचित्र बदलने की बात कर रहे हैं। अमेरिका ने ईरान को नक्शे से मिटा दिया है और फिर भी उनका एक मामूली सा विश्लेषक डेविड सेंगर कहता है कि मैंने अपने लक्ष्य पूरे नहीं किए हैं। नहीं, मैंने किए हैं, और वह भी तय समय से कई हफ्ते पहले। उनका नेतृत्व खत्म हो चुका है। उनकी नौसेना और वायुसेना तबाह हो चुकी है। उनके पास बचाव का कोई जरिया नहीं बचा है और अब वे समझौता करना चाहते हैं, लेकिन मैं नहीं करना चाहता। हम अपने तय कार्यक्रम से कई हफ्ते आगे चल रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे मेरे चुनाव कवरेज के मामले में उनकी नाकामी सामने आई थी। ईरान भले ही सीज फायर से इनकार कर रहा हो, लेकिन ट्रंप का दावा है कि ईरान समझौते के लिए गिड़गिड़ा रहा है। ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट के रास्ते में बाधा डाली तो अमेरिका उसे नहीं बख्शेगा। अगर ईरान ठीक इसी समय से 48 घंटों के भीतर बिना किसी धमकी के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह से नहीं खोलता है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका उनके विभिन्न पावर प्लांट्स पर हमला करके उन्हें पूरी तरह से तबाह कर देगा और इसकी शुरुआत बड़े प्लांट से होगी। चौतरफा घिरे ईरान ने अब अपने दोस्तों की ओर देखना शुरू कर दिया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनेई जैसे देशों का आभार व्यक्त किया है, जिन्होंने अमेरिकी इजरायली हमलों की निंदा की है। इस बीच मुस्लिम जगत में भी खलबली है। हाल में रियाद में एक हाई प्रोफाइल बैठक हुई, जिसमें मिस्र, तुर्की, सऊदी अरब और पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों ने हिस्सा लिया। इस बैठक का मुख्य एजेंडा युद्ध को रोकना और क्षेत्र में तनाव कम करना था। सऊदी अरब इस जंग में अमेरिका के साथ खड़ा है और ईरान की निशानी पर है। ऐसे में सवाल है कि क्या ये 4 मुस्लिम देश मिलकर युद्ध को रुकवा पाएंगे? ईरान ने अरब देशों में अपना ऑपरेशन तेज कर दिया है। सऊदी अरब, बहरीन और यूएई में ताजा स्ट्राइक के जरिए अमेरिकी बेस को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया गया है। आईआरजीसी के एक्शन की वजह से अब रीजनल वॉर का खतरा किस तरह गहरा रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। ईरान की स्ट्राइक से मिडिल ईस्ट में तबाही। अमेरिकी बेस के खिलाफ आक्रामक ऑपरेशन। अरब देशों में मिसाइल और ड्रोन की बौछार। ईरान के साथ मिडिल ईस्ट में टकराव अमेरिका के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। ईरान ने अब तक की जंग में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर जबरदस्त हमले किए। ईरान अपनी घातक बैलिस्टिक मिसाइलों से लगातार धावा बोल रहा है।
अलग अलग मोर्चों पर IRGC की स्ट्राइक से अमेरिका को काफी नुकसान उठाना पड़ा। ईरान ने अब बहरीन में अमेरिकी 5th फ्लीट के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया। इन हमलों में अमेरिकी फाइटर जेट्स के लिए इस्तेमाल होने वाले एयरक्राफ्ट शेल्टर और फ्यूल डिपो पर टारगेट किया गया। ईरान ने साफ कर दिया कि पूरे रीजन में अमेरिका का कोई भी ठिकाना सुरक्षित नहीं छोड़ा जाएगा। ईरान के निशाने पर UAE में मौजूद अमेरिका के सभी बेस हैं। ताज़ा हमले में अल मिनहाद एयरबेस पर ड्रोन अटैक किया गया। इसके अलावा अल दफरा एयरबेस को टारगेट करते हुए भी ड्रोन दागे गए। IRGC की नेवी ने साफ कर दिया कि आने वाले दिनों में भी इसी तरह के हमले जारी रहेंगे। UAE के शारजहां में बल्क कैरियर पर हमले किए गए। ब्रिटिश मैरीटाइम एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक यहां कई धमाकों की आवाज सुनाई दी। ईरान इजराइल अमेरिका संघर्ष के दौरान UAE के एयर डिफेंस सिस्टम ने 1700 से ज्यादा ड्रोन और 300 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया। कुवैत में मौजूद अली अल सलेम एयरबेस पर IRGC ने एक बार फिर हमले किए। इस बार ड्रोन अटैक के जरिए कुवैत और इटली के फाइटर प्लेन को निशाना बनाया गया। दावा किया जा रहा है कि एयरबेस पर तैनात 3 यूरो फाइटर जेट पूरी तरह से तबाह हो गए, जबकि 2 विमान काफी डैमेज हुए। सऊदी अरब में भी ईरान के हमले थमे नहीं। अलग अलग ठिकानों पर IRGC ने मिसाइलों और ड्रोन से हमले किए हैं। इन हमलों के बाद कई इलाकों में सायरन बजने लगे और डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गया। सऊदी अरब के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक ईरान ने 3 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया था, जिसमें एक इंटरसेप्ट कर ली गई, जबकि 2 मिसाइलें सुनसान इलाके में गिरी। सऊदी अरब ने दावा किया कि पिछले 48 घंटों में 109 ड्रोन हमलों को नाकाम कर दिया गया। जंग के बीच सऊदी अरब के तेवर काफी तीखे हो गए हैं। ईरान की ओर से लगातार किए जा रहे हमलों के बाद सऊदी अरब ने कई ईरानी राजनयिकों को देश से निकालने का ऐलान कर दिया है। गल्फ देशों पर हमलों के जवाब में सऊदी अरब ने ईरानी मिलिट्री अटाचे, असिस्टेंट मिलिट्री अटाचे और 3 एम्बेसी स्टाफ समेत 5 पार्सोना नॉन ग्राटा घोषित करते हुए 24 घंटे में देश छोड़ने का फरमान जारी किया है। ये कदम तेहरान पर उसके अपने क्षेत्र गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल के सदस्य देशों और दूसरे अरब इस्लामिक देशों पर बार बार किए गए हमलों के बाद उठाया गया है। सऊदी अरब ने साफ कर दिया कि अपनी संप्रभुता, सुरक्षा और लोगों की हिफाजत के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी। सऊदी अरब ने ईरान के रुख को लेकर कई सवाल उठाए हैं।